Guys, welcome to my YouTube channel Smart Classes. So in this video I am going to share with you the first chapter of class 11th business studies, which name is evolutions and fundamentals of business. So basically इस chapter में हम ये पढ़ने वाले हैं what is business, classifications of business, history of commerce in India, business cracks and all. सो बेसिकली ये जो वर्ड है बिजनेस, ये हमने कहीं कितनी बार सुना है, हमारे घर के आसपास भी बिजनेस बहुत सारे होते हैं, बट व्हाट एक्चुअली बिजनेस इज वो आज हम पढ़ेंगे. सो इन टर्म बिजनेस को कहते हैं, बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर basis to earn profit through the production and sale of goods and services. For example, clothes shop and transport company. So basically बिजनेस जो है वो रिफर करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को. इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे, जो रेगुलर बेसिक्स पे कंडक्ट होता है, हम उसे रोज़ करते हैं और उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. थ्रू द प्रोडक्शन, हम कोई प्रोडक्ट बनाएं और फिर उसे सेल करें, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल क्लोथ शॉप. तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोथ शॉप. तो क्लोथ शॉप पे हम जब भी जाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे हमें कपड़े बेचते हैं, है ना. उनका मोटिव होता है हमसे प्रॉफिट अर्न करना. तो बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे हम डेली बेसिस पे करते हैं और उसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना. अब बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो इट शुड बी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. सेकेंड इज़ प्रोडक्शंस और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड. या तो हम प्रोडक्शन खुद करें या फिर हम कहीं से ख़रीद के लाएं गुड्स. आखिर जब हमें बिज़नेस करना है तो हमारे पास गुड्स तो होने चाहिए, या तो हम गुड्स को खुद ही बनाएं या तो फिर हम कहीं से ख़रीद कर लाकर उसे बेचें. एंड थर्ड इज़ सेल्स और एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज. हम गुड्स को एक्सचेंज करना. अब हमारा बिजनेस है तो हमें इसी गुड्स को तो एक्सचेंज करना ही है. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. अब हमें जो बिज़नेस है वो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ये नहीं है कि अगर हमने एक शूज़ लिया है, हमने उसे OLX पे बेच दिया तो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बेसिस. हम उसे काम को रोज़ नहीं करते, हम वो जूता रोज़ नहीं बेचते हैं. हमने तो बस एक दिन OLX पे बेच दिया. दिस इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस. वो तो हमने एक दिन के लिए किया है. बिजनेस क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं और उसका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. वही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग. तो बेसिकली हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना. और तो लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. तो बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि आज हमारे पास कस्टमर आएंगे या फिर नहीं आएंगे. आज दिन में हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे, या फिर इतना लोग आ जाएंगे कि हम होंगे. तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स होता है. तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दोज एक्टिविटी वोज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दे इंक्लूडेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. उसे जैसे कि हो सकता है हम कुछ गुड्स बेच रहे हैं, उसका हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है पैसा कमाना. सो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. And the next is non-economic activity. So non-economic activity are those activity which aim is not to earn money but are undertaken with a view to gain mental satisfaction. तो हम जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, ये बस हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में क्या क्या आते हैं. जैसे कि अब तो हो गया कि बाइंग एंड सेलिंग, या फिर हम जिसको प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं. लेकिन और भी इसमें क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, विच इज़ बिजनेस. तो बिजनेस में क्या होता है, हम किसी गुड्स को सेल करते हैं, उसे हम बिज़नेस कहते हैं. इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया. बट अब क्या, मेडिकल में तो हम कोई गुड्स या सर्विसेज गुड्स नहीं बेच रहे हैं. लॉ में हम कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, या फिर हम कोई किसी को बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. बट ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. सो बेसिकली मेडिकल, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और डॉक्टर, ये हमारा प्रोफेशन है जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है जिसे हम अर्न करते हैं. तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. एंड द थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम किसी और के यहाँ जाके काम कर रहे हैं, लाइक मैनेजर, सुपरवाइज़र और वर्कर. तो इसका भी मोटिव वही है, प्रॉफिट अर्न करना. सो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, विच इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बेसिकली NCERT में तो इसके कई सारे दिए हैं, बट आप अगर 6 याद कर लेंगे
तो इट इज़ वेरी गुड टू 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है। सो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में हम 6 नंबर का देता है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस एंड ऑल। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है? सोशल वर्क एंड रिलीजियस टीचिंग। जैसे कि हम कोई भी सोशल वर्क कर देते हैं तो या फिर हम कोई सोशल वर्क करते हैं तो उसका हमें पैसा नहीं मिलता, बट हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हमने ये काम किया, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो फॉर टुडेज़ वीडियो दिस इज़ इट। अब हमारा ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी तक के लिए आप लोग ये रिवाइज़ करो एंड अच्छे से अपनी एनसीईआरटी रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसे भी वापस से रिवाइज़ करो, तो जैसे जितना मैंने बताया उतना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन द नेक्स्ट पार्ट, इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर अदर टॉपिक्स। सो टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट एंड रिवाइज देन। थैंक यू।